जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, आज हम देखिए आपकी जो है मैथ की क्लास। तो लास्ट क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था इसमें? जो लास्ट क्वेश्चन भाई इसमें हमने पढ़ा था, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा था, तो हमारा अनुपात समानुपात चल रहा था यहाँ से, और लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे शायद 73 नंबर पढ़ लिया था ना। 73 नंबर हो गया था हमारा। 74 नंबर देखेंगे भाई। 74 नंबर कह रहा हमारा क्वेश्चन है जो 74 नंबर ये है, कह रहा है 117 रुपये को, है ना, कितना 117 रुपया। 117 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। ABC में कितना 1/2, पहले अनुपात कितना है 1/2, 1/3 और 1/4, कितना 1/2, 1/3 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश कितना बांट दिया जाता है, गलत तरीके से कितना अनुपात में बांट दिया जाता है, गलत तरीके से जो आपका है 2 अनुपात, गलत तरीके से 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के रूप में बांट दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि इनमें किसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। रुपए बांटने पर सबसे ज़्यादा नहीं पूछा, लाभ पूछा किसको किसको लाभ होगा। तो इसका सही रेशियो बनाएं तो भाई क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, 3, 4 का। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ 12 गुणा कर देंगे, यहाँ भी 12 से गुणा कर देंगे, यानी सब में क्या कर देंगे 12 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 12 से थोड़ा वैसे लिख लो, 12 रेशियो 1/3, यहाँ 12 से गुणा कर दो, और 1/4 यहाँ भी क्या कर दो 12 से गुणा। तो 2 छंग 12, 3 चौक 12 और 4 तियाँ 12, टोटल कितना हो गया 6:4:3। गलत तरीके से रुपया इतना बटा, सही तरीके से इतना बटा। टोटल 117 बांटना है, तो 6, 4, 10, 3, 13, 13 नेम 117। यहाँ से देखें यहाँ कितना हो जाएगा टोटल, 6, 4, 10, 3, 13, 13 नेम 100, यानी 13 की वैल्यू 17, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 9। तो यहाँ गुणा करिए, 9 छक 54, ठीक है, 9 चौक 36 और 9 तियाँ 27। तो यहाँ कितना रुपया मिलेगा 54, 36, 27, जब पहले सही बांटा होगा। अब गलत तरीके से कितना 4, 3, 7 और 2 9, तो 9 बराबर कितना 117 रुपया। तो 1 बराबर कितना 13, 13 नेम 17, तो 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39 और 13 चौके 52। देखिए भाई, इन्हें भी लाभ हो रहा है, इन्हें भी लाभ हो रहा है, और इसके लिए लाभ नहीं हो रहा है क्योंकि इससे पहले 54 रुपया मिल रहा था, अब मिलेगा 26। इसे पहले 36 रुपया मिल रहा था, अब कितना मिलेगा 39। इसे पहले 27 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा 52। तो इन दोनों को लाभ हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बी और सी को लाभ हुआ। बी और सी को लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ, बी और सी को। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले ले। तो गलत तरीके से इस रेशियो में बांटा था, सही तरीका ये वाला रेशियो था, सही रेशियो है ना, ये सही रेशियो है, ये गलत रेशियो है। तो 6, 4, 10, 3, 13, 13 बराबर 117, तो 1 बराबर 9, तो 6 बराबर 54, 4 बराबर 36, 3 बराबर 27। यहाँ 9 बराबर 117, तो 1 बराबर 13, 13 दूनी 26, 39, 52। इन दोनों को प्रॉफिट हुआ, इसे लॉस हुआ, ठीक है। तो इसने हमसे यही पूछा है कि सबसे ज़्यादा मतलब किसको प्रॉफिट हुआ है, और सबसे ज़्यादा पूछता तो किसे बोल देते, इसे सी को, ठीक है भाई। चलिए ये क्वेश्चन था हमारा, उतारिए से आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और क्वेश्चन आपका साइड में दिखेगा भाई, ठीक है, क्वेश्चन अपना साइड में देखें। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो 75 नंबर है। 75 नंबर कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे ABC 3 है, A, B और C। ABC के आय का जो अनुपात है, ABC के जो आय का अनुपात है वो कितना है, आय का अनुपात है 7:9:12, 7:9:12। और इनकी बचत का जो अनुपात है वो 8:9:15। जो इनकी बचत का अनुपात है वो कितना है 8:9 सॉरी इनके खर्च का अनुपात कितना, खर्च का, किसका, खर्च का, खर्च का अनुपात कितना है 8:9:15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक ही कुल बचत उसकी, एक ही बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो, तो ABC की बचत
बचत का अनुपात क्या होगा, ABC की बचत का अनुपात पूछा है, यानी इनके बचत का अनुपात निकालना है हमें, किसका, बचत का। आइए क्या बोला है कि जो एक ही बचत उसकी कुल आय का 1/, तो एक ही जो बचत है, एक ही बचत उसकी कुल आय, तो इसे हम ऐसे करें, इसे 7x मान लें, इसे 9x मान लें, और इसे कितना 12x, इसे कितना 8y, इसे 9y, और इसे भाई कितना 15y मान लें। ठीक है, चलिए ये भाई हटा दीजिए। एक ही बचत है उसकी कुल आय कितनी है, एक ही 7x का कितना 1/4 है, 1/ क्या है 4, ये बचत है उसकी 1/4। तो हम यहाँ बात करें एक ही खर्चा की बात करें, तो 1/4 उसकी क्या है बचत, तो खर्च कितना होगा भाई 3/4 होगा। 1/4 का मतलब है 4 में एक वो बचाता है, तो खर्च कितना करता है 4 में 3, 4 में कितना खर्च करता है 3। तो ए का हमने यहाँ से क्या करा, ए का बचत ना करके हमने यहाँ खर्च लिख दिया, ए का खर्च। क्यों, क्योंकि देखिएगा भाई यहाँ बचत के बारे में कहीं भी नहीं दे रखा है, तो हमने खर्च उठा लिया। तो ए का खर्च कितना है 8y, ए का खर्च कितना है 8y रख दिया हमने, और 7x का 3/4, 3/4 कहाँ से आया, 1/4 बचाता था, यानी 4 में से 1 बचा रहा था, तो खर्च कितना कर रहा था 3। चलिए तो 3/4 यहाँ गुणा कर लीजिए, 7 × 21, 8 × 32, तो ये 32y हो गया, ये 32y, और बराबर 7 × 21 x। तो भाई मेरे यहाँ अनुपात निकालेंगे y/x, तो कितना हो जाएगा 21/32, कितना हो जाएगा 21/32, यानी भाई हमारा ये क्या खर्च है और ये क्या है बचत है। ठीक है, 21 अनुपात यानी y/21 कितना हो जाएगा 21/32। चलिए भाई, तो y की जगह पे हम कितना रखें, y बराबर कितना है 21 और x बराबर कितना है 32 रखिए, यहाँ पे रखेंगे भाई, है ना, x यहाँ पे रखिए, तो x का मान कितना, यहाँ कितना रखेंगे 32, तो 32 रखेंगे, तो 7 × 32 है ना, इसमें किससे 32 से गुणा कर देंगे, तो 32 से गुणा करेंगे इसमें, 7 × 32, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, या थोड़ा इधर लिख लीजिए यहाँ पे y/x, ये कितना हो जाएगा 21/32, जहाँ पर x है वहाँ पर 32 रखेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर 21। चलो रखिए फटाफट, y की वैल्यू 21, तो 8 × 8, 8 दूनी 16, 168, यहाँ रखिए 9 × 9, 9 दूनी 18, ठीक है, यहाँ रखिए 15 × 15, 15 दूनी 30, और 1 31, ठीक है। x का मान रखिए भाई 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 × 21, 7 दूनी 14, 7 × 21, और 1 22, 224, यहाँ रखिए 9 दूनी 18, और 9 × 27, और 1 28, यहाँ रखिए 12 दूनी 24, और 12 × 36, और 2 38, ठीक है। चलिए भाई देखो ए कमाता कितना है 224, ए की बात करें, अब इनकी बचत निकाल लें हम, क्या निकाल लें, इनकी बचतें, इनकी बचतें निकाल लें। ए की बचत कितनी है 224 कमाता है और 168 खर्च कर दे रहा है, कितना आया ऐसे निकाल ले रहे हैं, ए की बचत है ना, ए की बचत इधर, और बी की यहाँ पर, सी की यहाँ पर, इससे रेशियो भी निकल जाएगा हमारा। तो ए कितना 224 कमाता है, 168 खर्च करता है, तो बचाता कितना 14 में से 8 गया 6, यहाँ 11 यानी 5, 56। बी की बात करें 288 कमाता है, बचाता कितना 189, तो 18 में से 9 गया, है ना, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ 7, 17 में से 8 गया 9, 99, ठीक है भाई। इसकी बात करें 384 और -315, तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ 7 यानी 6, 69, इनका रेशियो निकालिए भाई, काटिए, 3 से कट जाएगा, 6 5 11 नहीं कट रहा है, तो यही अनुपात आ जाएगा हमारा, ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें 56:99:69, तो ये इनकी क्या हो जाएगा बचत का अनुपात हो जाएगा, है ना, इनकी बचत का ए बी सी की, तो कितना 56:99:69, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आज फिर से एक बात बता दे रहे हैं, ए बी सी की जो आय का अनुपात 7:9:12 है, और इनके खर्च का जो अनुपात है वो 8:9:15 है। हमने आय को 7x 9x 12x मान लिया, खर्च को 8y 9y 15y मान लिया। बोला कि ए का जो बचत है, ए का बचत उसकी कुल आय का 1/3 है, ये है,
तो हमने यहाँ पर देखो 1 बटा कितना है 4 है, तो हमने 7x का जब 3/4 निकाला तो भाई ये क्या निकल गया, यानी कुल आएगा खर्च निकल गया ये ए का। तो खर्च इसीलिए हमने यहाँ पर बचत ना लेके खर्च लिया, क्यों? क्योंकि बचत के बारे में हमें पता ही नहीं है अभी, हमें बारे में किसके पता है, खर्च के। तो इसलिए हमने यहाँ क्या ले लिया, खर्च ले लिया। तो 8y बराबर 7x गुणा 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा। यहाँ से रेशियो निकाल लिया, y का मान 21 रख दो, x का मान 32 रख दो और फटाफट अपना क्वेश्चन निकाल लो। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए। दिख नहीं रहा था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए भाई इधर हमने क्या करा है, यहाँ पे ABC है ना, इनका अनुपात जो है आएगा 7, 9, 12 है, ये 8 और 9, 15 है। बोला है कि ए का जो बचत है, ए का बचत, तो ए का जो बचत है, ए का बचत उसकी कुल आय, यानी आय कितनी है 7x का 1/4 है। तो हमने क्या करा, ए का बचत 7x का 1/4, तो हमने 7x का 3/4 निकाल दिया। इसका मतलब है 4 में से 1 बचाता, तो 4 में से खर्च कितना करता है ये, तो उसकी आय का 3/4 क्या खर्च है, तो हमने ए का खर्च लिख दिया और ए का खर्च कितना है 8y, और हमने इसका रेशियो निकाल लिया, यानी y का मान 21, x का मान 32 रख दिया। ये आय है, ये इसका खर्च है, ये इसकी आय है, ये इसका खर्च है, ये इसकी आय, ये खर्च है, माइनस कर दिया हमने यहाँ पे। तुम्हारा क्या निकल आया, बचत का अनुपात। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लें, चलें आगे। अगला देखें 76 नंबर। 76 नंबर कह रहा, राम लाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों में ABCD में, है ना, 4:3:2 तथा 5:6:7 के अनुपात में बांटते हैं। यदि दूसरा धन पहले धन से दोगुना हो तो सबसे अधिक धन किसे मिलेगा। चलिए भाई, राम रतन है, पहले किसने 4:3:2:1 में बांटते हैं, फिर कितने में बांटते हैं 5:6:7:8 में बांटते हैं। ठीक है, जो पहला धन है बोला गया यहाँ पे बोला गया है, यदि दूसरा धन पहले धन से दोगुना है, दूसरा धन पहले धन से दोगुना, तो जिसमें बोले से, तो 2 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो क्या बोला है इसमें, तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है, सबसे अधिक धन प्राप्त कौन कर रहा है भाई, है ना। तो सबसे अधिक धन ये 8 5 13, 6 6 12, 7 4 11, 8 2 10, सबसे अधिक कौन प्राप्त कर रहा है, ए प्राप्त कर रहा है। सबसे अधिक कौन प्राप्त कर रहा है भाई, ए प्राप्त कर रहा है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, ये हमारा था 76 नंबर। 77 नंबर देखें। 77 नंबर कह रहा है ABC के जो वेतन का अनुपात है वो कितना है, ABC के जो वेतन का अनुपात है वो 1:2:3 है, 1:2:3 है। फिर कह रहा है यदि B तथा C का कुल, B और तथा C का जो कुल है वो कितना है 12,000 है। कितना है, B तथा C का कुल कितना है 12,000। तो A से C कितने प्रतिशत अधिक है, A C, तो यहाँ B और C का टोटल कितना है 5, तो 5 बराबर कितना है 12,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 2400, कितना 2400, तो 2400, 24 दूनी 4800 और 24 3 7200। ठीक है, ABC का आ गया। फिर हमसे इसने पूछा है कि AC से कितना प्रतिशत वेतन अधिक पाता है। ए जो है C से, A से C कितना अधिक पाता है, A से जो है C, तो C कितना अधिक पाता है भाई, देखिए 24 3 72 है ना, यानी 48 से ज़्यादा पाता है। कौन पाता है, C। किससे पाता है भाई, A से, तो 4800 अधिक पाया किससे, A से, तो इसलिए नीचे और गुणा 100, तो 24 दूनी 48, कितना बोलेंगे 200% अधिक पाता है। कितना परसेंट अधिक, 200% अधिक पाता है भाई। ठीक है, कितना परसेंट अधिक पाता है, 200% अधिक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
चलें देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे 76 77 हो गया। 78 नंबर देखें। 78 नंबर कह रहा है कि ABC को 2:5:9 में बांटी गई है। A का भाग 2500 है तो कुल राशि कितनी है? A, B और C कितना? 2:5:9। कह रहे A का भाग कितना है भाई? 2500 है। A का भाग कितना? A का भाग 2500 है तो कुल राशि कितनी है? तो A 2 बराबर 25 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, ठीक है। 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। इसमें 5 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 625, 1 0, और इसमें 9 से गुणा करिए, 0, 9 पंजे 45, 12 नेम 108 और 4 12, ये हो गया। टोटल सबको जोड़ लीजिए, 0 0 0, 5 5 10 और 0 0 हासिल लगा 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10 हासिल लगा 0, सॉरी हासिल लगा 1 0 लिखा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 और 6 7, 7 और 2 9, 7 2 9 और 1 10 1, और कितना हो जाएगा? 1 1 2, तो कितना हो जाएगा? 2 20,000, कितना हो जाएगा? 20,000, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 20,000। यही हमारा आंसर है, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है भाई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर हो गया। आपके पास आ रहा है अग्रवाल बुक है तो वहाँ से देख लीजिएगा, ना तो वरना स्क्रीन पर तो क्वेश्चन दिखाते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखेगा आपका, जो दिखेगा 79 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 79 नंबर है आपका। कह रहे 3700 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। कितने को? 3700 में। भाई 3700 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। 3700 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, कितना? कि A का भाग बटे B का भाग बराबर B का भाग बटे C का भाग, और कितना? ये 3/4। कितना है भाई? 3/4। A का कितना भाग है? A का भाग बताइए हमें। कह रहा है A को कितना मिला? चलिए भाई, तो A अनुपात B और बराबर B अनुपात C, और ये बराबर कितना हो जाएगा? 3:4, ठीक है भाई। यानी AB का भी कितना? 3 4 है। AB का कितना है? 3:4। B और C का भी कितना है? 3:4। टोटल निकाल लीजिए। यहाँ A, B और C, पहले तिरछा एन मतलब उल्टा एन, तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 3 चौक 12, 4 चौक 16। चलिए टोटल मिला के कितना है? 3700। यहाँ जोड़िए 16 और 12 28, 9 8 37, तो यहाँ कितना हुआ? टोटल 37। 37 बराबर 3700 है, तो 1 बराबर कितना होगा? 100। 1 बराबर 100, तो 9 बराबर 900, 12 बराबर 1200 और 16 बराबर 1600। तो चलिए किसका पूछा इसने हमसे पूछा है कि A का भाग कितना है। तो A का भाग कितना हो जाएगा मेरे भाई? 900 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 रुपया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई मिटाते हैं। अगला है 80 नंबर। 80 नंबर है, कह रहे 8400 को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B का भाग जो कितना? 2:3 है। A और B का 2:3 है। B और C का 4:5 है। B और C का 4:5 है, और C और D का अनुपात जो है 6:7 है। तो हमसे इसने क्या पूछा है? हमसे A को कितना भाग मिला? किसको? A को कितना भाग मिला? आइए इसमें हम एक आपको रेशियो भी सिखाएंगे कि सबका कैसे जल्दी फटाफट रेशियो कैसे निकालें तीनों का। देखिए पहले क्या करें, A का निकालना है तो सब पहले जितना पहले नंबर पे सबकी गुणा कर लीजिए सीधा सीधा। 2 चौक 8, 8 छंग 48, तो A को कितना हो जाएगा? 48। यानी A पहले नंबर पे आता है, पहले स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है, तो आप पहले जितना भी पहले स्थान पे सबकी गुणा कर लीजिए। 6 चौक 24 दूनी 48।
डी का निकालना तो लास्ट वाली सबकी गुणा कर लीजिए, 7 पंजे 35 तियाँ 105 इधर लिख दीजिए, यानी ए का 48 आ गया और डी का कितना 105 आ गया। बच्चे बी और सी। बी का निकालो भाई, इसकी इससे गुणा करो, इसकी फिर इससे गुणा कर दो। 6 4 तियाँ 12, 12 छंग 72, ये बी का। सी का निकालना तो इसकी इससे गुणा करिए, इसकी इससे गुणा कर दीजिए। 3 पंजे 15, 15 छक्का 90, तो 90। बस ये सबका अनुपात आ गया ए बी सी का। काट लो, कटेगा नहीं, कटेगा किसी से, है ना। 3 से कटेगा, 3 से तो 6 8 4 12, बिल्कुल 3 से कटेगा। 3 से काटिए, 16 तियाँ 48, 36 24 तियाँ 72, 30 तियाँ 90 और 35 कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15, 35 तियाँ 105, बिल्कुल 35 बार कट गया। अब कटेगा नहीं, कटेगा अब किसी से। ए का भाग पूछा, ए को कितना मिला 16, सबको जोड़िए। 16 ये कितना हुआ 40 और 40 70, 70 और कितना हो जाएगा 7 3 10 105, 105। गुणा बेटा कितना हमें दे रखा भाई, हमें दे रखा टोटल है 8400, 8400। किसका, ए का निकालना, ए का। काटिए भाई, 15 से काटिए या 7 से काटिए। 15 7 105, 7 से काटा, 12 7 84, है ना। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 5 अट्ठे 40 और 16 अट्ठे 128 और एक जीरो, है ना। 16 अट्ठे 128 कितना हो जाएगा 1280 रुपया। किसको मिलेगा, ए को। ए को कितना मिला 1280। ये रेशियो हम फिर से एक बार आपको बता रहे हैं, जब आपका ए का रेशियो निकालना हो तो जितने प्रथम स्थान पे आते सबकी गुणा कर लो। डी का निकालना है तो प्रथम स्थान लास्ट में जितना आता सबकी गुणा कर लो। अगर मान लो सपोज दैट आपसे कभी कभी क्वेश्चन हमसे यही पूछता है, पहला और अंतिम का ही रेशियो पूछता है, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन उतारिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम, फिर बताते हैं इसका। चलिए हो गया होगा, आगे देखें। मान लो हमने आपसे सिर्फ कुछ भी नहीं पूछा, हमने आपसे ए और डी का रेशियो पूछा है कि ए और डी का रेशियो क्या होगा, तो क्या आप सब निकालने की ज़रूरत है? नहीं, आपको सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। ए का निकालना है तो पहले स्थान पे जितना सबका गुणा कर लो, कितना 48, और डी का निकालना है तो जितना अंतिम स्थान पे, जितना लास्ट स्थान पे सबकी गुणा कर लो, यानी 105। बस ए का ये आ गया, डी का ये आ गया, इनका और निकालो 16 और ये कितना हो जाएगा 35। फाइनली ये रेशियो हो जाएगा। बहुत पूछता है क्वेश्चन ये, क्योंकि उसे पता है ना बच्चा सभी का निकाल देता, नहीं सबका नहीं निकालना है, सिर्फ अगर पहले और लास्ट का पूछा तो पहले और लास्ट का बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई। अगला क्वेश्चन हमारा 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है 1/5 अनुपात 1/x, आगे है बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 है ना, 1.25। तो x का मान ज्ञात कीजिए, 1.25 ये है। चलिए भाई, तो देखो बराबर का एक मतलब होता है समानुपात, है ना। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं भाई, है ना। इसकी गुणा कर लो, इसकी गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा 1/x² ये, और ये कितना हो जाएगा 1/5 गुणा 1/125 और पॉइंट हटा के 2 जीरो ऊपर भेज दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 100। 5 काटो भाई, 5 दूनी 10, ये कट गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 काटो, 5 चौक 20, 5 25, ठीक है। ये कितना हो गया 4x, इसकी गुणा कर दीजिए इसमें, तो 1/x² बराबर 4/25, इधर करिए 4x² यानी रूट लगा दीजिए, ठीक है, या सीधे 4x² बराबर 25, 4 इधर नीचे भेज दीजिए, तो रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट लगा दो तो 5/2, तो कितना आ जाएगा 2.5। तो x का मान कितना आ गया 2.5, यानी 2.5 आ गया हमारा। चलिए भाई उतार लीजिए। तो यहाँ पर या तो समानुपात कभी कभी लगा देता है और कभी कभी बराबर लगा दे, तो उसका एक ही मतलब होता है, ठीक है। हाँ, यानी प्रथम चतुर्थ अनुपात से निकालेंगे, प्रथम इंटू लास्ट, है ना, पहला वाला गुणा लास्ट वाला, और दूसरा गुणा तीसरा, दूसरा गुणा तीसरा, दूसरा गुणा तीसरा। चलिए भाई 81 अगला क्वेश्चन देखें। 82 नंबर,
82 नंबर कह रहा है x बराबर 1/3y, आगे है y बराबर 1/2z, आगे है एक्स वाई जेड का रेशियो निकालिए। यहाँ से 3 इधर पहुँच जाएगा, यानी 3x बराबर y, इधर गई 2y बराबर z। यहाँ से निकालिए x अनुपात y कितना जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 अनुपात 3, और यहाँ y इंटू जेड कितना आ जाएगा, y इंटू जेड आ जाएगा 1/2। निकालिए x अनुपात y अनुपात z, उल्टा एन बनाइए, 1 एकम 1, 1 तियाँ 3 और 3 दूनी 6, तो एक्स वाई जेड का रेशियो कितना हो गया, 1:2:6, सॉरी 1:3:6, 1:3:6। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर। चलिए इसे उतार लीजिए, वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं भाई इसे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 83 नंबर, 83 कह रहा है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ये क्वेश्चन है हमारा। और इसमें हमसे पूछा है एम ए प्लस एन सी, एम ए प्लस एन सी, एम बी प्लस एन डी, यही ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसका रेशियो निकालिए क्या होगा। चलिए भाई ए की जगह पे क्या हम सी रख दें और बी की जगह आप डी रख दें, ठीक है। आइए तो यहाँ कितना, ए की जगह पे क्या रख दें हम, ए की जगह पे सी रख दें, तो एम ए प्लस एन, ठीक है, यहाँ पे क्या सी रख दिया हमने, सी और प्लस सी, और यहाँ से देखिए रेशियो एम, बी की जगह पे क्या रख दें, डी, डी और प्लस एन डी। यहाँ से क्या सी कामन ले लें, तो एम प्लस एन, यहाँ से क्या कामन ले लें भाई, एम कामन ले लें, तो डी सॉरी डी कामन ले लें, तो एम प्लस एन, एम प्लस एन से एम प्लस एन कट गया, तो हमारा अनुपात क्या आ गया, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, वही आ गया सी अनुपात डी, बोले तो ए अनुपात बी। तो इसमें देखिए सी अनुपात डी कहीं भी नहीं है, तो सी अनुपात डी का मतलब ही क्या है, ए अनुपात बी, यानी वही रेशियो आ जाएगा हमारा। तो आंसर हमारा ये भी आ सकता है, आंसर वो भी आ सकता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें। मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 84 नंबर, 84 नंबर है कि 7 अनुपात x समानुपात 1:7.5 अनुपात 22.25, 17 अनुपात कितना है, 1:5 है, अनुपात यहाँ पे है। चलिए भाई तो पहला इंटू लास्ट और दूसरा इंटू तीसरा, तो 17.5 गुणा x बराबर 22.5 गुणा 7, यहाँ से पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया है, यहाँ से पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 10 से 10 कट गया, 25 7 175, 25 नेमा 225, 7 से 7 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 9। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए हो गया होगा। आगे देखें। अगला जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, कई बार पेपर में आया है भाई, यहाँ पे 87 नंबर, और जो रहेगा P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U, और ये कितना है 2:3। हमें फाइंड क्या करना है, MP NR प्लस BT अनुपात, ठीक है, MQ प्लस NS प्लस BU, ये फाइंड करना है हमें। आइए भाई चलिए देखिए, यानी P और R और T का कितना है 2, जहाँ पर P R T दिखेगा वहाँ कितना रखेंगे 2, जहाँ Q R U दिखेगा वहाँ पे कितना रखेंगे 3। चलिए
तो देखिए भाई यहाँ पर m p का कितना है 2 प्लस n r का भी कितना है 2 प्लस b t का भी कितना है 2 अनुपात यहाँ m q का कितना है 3 n s का कितना है 3 और b और u का कितना है 3। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ m प्लस n प्लस b बचेगा और यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे m प्लस n प्लस b बचेगा। इससे ये कट गया तो अनुपात हमारा कितना आ गया 2:3। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं तो वही अनुपात आ जाएगा जो दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला हमारा इसमें क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ अपना स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1 जो है 4 × 10 की पावर 5 दिया गया है। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 1.4 सेंटीमीटर हो, मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करना है हमें ये बताना है इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, है ना भाई। तो ये देखो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ये दे रखा है, ये तो हमें वास्तविक दूरी निकालनी है। चलिए भाई यहाँ देखिए यानी 1 सेंटीमीटर कितना देख रखा है, या तो इसके बराबर रखो या तो इसके बराबर रखो, यानी 4 तो इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसमें देखो 4.10⁵ सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 बराबर इतना, तो 4 बराबर कितना होगा 4 बराबर 4 × 10⁵ 5 × 4। ये सेंटीमीटर में से मीटर में बदल देंगे क्योंकि हमें मीटर में आंसर लाना है। ठीक है, सॉरी मीटर में लाना किसी में आ जाए। तो यहाँ पर जो दूरी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी किस में, ये हमें लानी है किलोमीटर में। तो यहाँ एक मतलब क्या करेंगे भाई, सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से काट दीजिए 2 जीरो, 10 की पावर कितना बचेगा 3, तो 4 चौक 16 और 10 की पावर 3, तो ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे किलोमीटर में चेंज कर लें तो 16 गुणा भैया मीटर में किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे भाग, तो ये कट जाएगा तो कितना जाएगा 16 किलोमीटर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि ऑप्शन ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ये ऑप्शन होता 16,000 तो हमारा इतना मीटर हो जाता, या तो 16,000 मीटर हो या तो 16 किलोमीटर। ठीक है, इसे हमने किस में चेंज कर लिया, किलोमीटर में। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 4 × 10⁵ तो 4 बराबर कितना होगा, ये भाई गुणा कर लेंगे। यहाँ 2 जीरो, यहाँ 10⁵ का मतलब 5 जीरो, तो 2 जीरो से 5 जीरो में 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 3। तो 4 × 10⁵ यानी 4 चौक 16 10⁵, तो 16 किलोमीटर आ जाएगा आपका। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर कह रहा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई जो है 89 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा किसी समय 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई जो है, परछाई कितनी है भाई, परछाई यहाँ पे है 1.2 मीटर है। कितना है 1.2 मीटर, यानी इतनी मीटर ऊंचाई का लड़का है, ये लड़का है, इसकी परछाई कितनी है, ये लड़के की ऊंचाई है 1.4 और इसकी जो परछाई है भाई वो कितनी है 1.2 मीटर। ओके, तो कह रहे इस समय एक भवन की परछाई की लंबाई इतनी है, एक भवन है भाई, ये भवन है और इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई इसी भवन की परछाई की लंबाई, जो परछाई की लंबाई है वो 5.4 है।
तो भवन की ऊंचाई पूछा है, तो इससे हम कंपेयर कर लेंगे। इसी समय जो है यानी भवन की परछाई कितनी है 5.4, मगर लड़के की परछाई कितनी है 1.2, है ना। सॉरी, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना ऊंचाई। अच्छा चलिए यहाँ देखिए, लड़के की परछाई कितना 1.2 है और उस भवन की कितनी है 5.4। तो यहाँ ये भी परछाई, ये भी एक ही समय की परछाई है ये। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1.2 मीटर जब लड़के की परछाई है तो उसकी ऊंचाई कितनी होती है 1.4। भाई देखिए, जब लड़के की परछाई 1.2 मीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होती है 1.4। तो हम कहा जब भवन की परछाई 1.4 मीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई हो जाएगी 5.4 गुणा 1.4 और बटे 1.2। तो पॉइंट से पॉइंट काट दो, 6 दूनी 12, 6 नेम 54 और 2 सत्ते 14, तो 9 सत्ते 63 यानी 6.3 मीटर उसकी क्या होगी ऊंचाई होगी ये भवन की। इतने मीटर इसकी क्या होगी ऊंचाई, यानी इतनी परछाई पर इतनी ऊंचाई, इतनी परछाई पर इतनी ऊंचाई। तो हम निकाल लेंगे, हम क्या करेंगे, इतनी परछाई पर इतना मीटर तो इतनी परछाई पर कितना मीटर, तो कितना 6.3 मीटर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा देखें, मिटा रहे हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। 90 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी भिन्न के अंश यानी अंश और हर का जो अनुपात है वो मेरे भाई कितना है आपका 3:4। यहाँ पर कह रहा अंश में 9 घटाने पर, तो इसे मान लो 3x और 4x। कह रहा अंश में 9 घटाने पर तो हर कितना 4x में छेड़छाड़ नहीं हुई है कोई। मूल भिन्न घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 है। नई भिन्न मूल भिन्न का, तो मूल भिन्न तो हमारी कितनी थी भाई 3/4, तो नई भिन्न जो है नई भिन्न मूल भिन्न का कितना 2/3 है। तो नई भिन्न मूल भिन्न का कितना है 2/3 है। आइए भाई 3 से 3 घटा 2 दूनी 4, यहाँ गुणा कर दीजिए 3 दूनी 6x माइनस 9 दूनी 18 और 4x ही है। ठीक है, इधर लाइए तो कितना बचेगा 2x, उधर ले जाइए 18 बचेगा, 2 नेम 18, तो x बराबर कितना आ गया 9, x बराबर 9, तो 9 3 27 और 9 चौक 36। तो हमारा अंश कितना हो जाएगा 27 और हर कितना हो जाएगा 36। तो हमसे क्या पूछा भिन्न का अंश, अंश कितना 27, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। चलिए भाई चलिए मिटा रहे हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। इक्यानवे नंबर है हमारा अगला क्वेश्चन। 91 नंबर है, कह रहे भाई कौन सी भिन्न है जिसका 1/27, भाई कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 का के साथ भाई अनुपात है जो 3/11 का 3/11 का 5/9 के साथ हो। तो यहाँ निकालिए 9 3 27, 11 5 55 यानी 27:55। तो मेरे भाई 27 तो ऑलरेडी हमें दे रखा है, यहाँ पे कितना हमें और चाहिए 1/55 और चाहिए 27:25। यही करने के लिए तो 1/27 तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे कितना चाहिए और 1/55, तो हमारा ये भी कितना हो जाएगा 27:55। तो इसका मतलब हमें कितना वो भिन्न किया हमारी 1/55, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/55। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें, और इस आज का लास्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक शीशा है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। एक पेटी में कितना 1 दर्जन शीशा था। 92 नंबर क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर देखिएगा। 92 है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशा है और 1 दर्जन में कितना होता 12। और कह रहा है पेटी के गिरने पर टूटे तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में कौन सा नहीं हो सकता। अनुपात पहला दे रखा 2:1, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 3:1, तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ये था, तीसरा ऑप्शन है 3:2 और चौथा ऑप्शन है हमारा 7:5।
यानी 12। देखिए भाई 12 किस किस से कट जाएगा, 2 1 3 इससे कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, 3 2 5 7 5 12 इससे भी कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा यही 3:2, क्योंकि 3 2 कितना होता है 5, और 12 5 से नहीं डिवाइड होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3:2, ये नहीं हो सकता। चलिए भाई आज हम इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।